अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आपको बाबरी मस्जिद का तो याद होगा, कैसे सारे के सारे हिंदू मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और ईंट से ईंट बजा दी मस्जिद। ये देखें, मस्जिद तो एक दीवार है। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बात उठाई है कि जो संभल है या संभल एक इलाका है इंडिया का, वहाँ पे जो सर्वे कराया जा रहा था, उस सर्वे का दबाव किसने दिया? हिंदुओं ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ और उसकी जांच पड़ताल के लिए गए तो साफ ज़रा दंगा फसाद होने ही थे। तो अब जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये बात उठाई कि भाई हिंदू मजहब के अंदर तो दंगा फसाद नहीं है, इस पे पार्लियामेंट में सारे चीख उठे कि आपने हमें दंगा फसादी कहा है। वो कह रहे मैं बता रहा हूं कि हिंदू मजहब में दंगा फसाद नहीं है, और वो सारे चीख तुमने हमें दंगा फसाद करने वाला कहा। तो बाद में फिर उसने वाजे कर दिया, हाँ बीजेपी दंगा फसाद की तकरीरें करती है। 3 आदमी, मोदी, सदर, वजीर आजम योगी आदित्यनाथ और वजीर आला अमित शाह, ये तीनों। अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आई हैं। और फिर बिरादर इमरान साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के, उन्होंने कुछ बातें इस बारे में फरमाई हैं, चीज़ें कि वो संभल के वाक़े के बारे में नहीं है, या राहुल गांधी टारगेट नहीं है, या फलां फलां नहीं है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कंफर्म करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर भी नोट किए, प्राइम मिनिस्टर भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर,
अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर, संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का, सर इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। आर्टिकल 25, कल्याण बनर्जी जी बताए आर्टिकल 25 क्या था? आप उनको बताइए आप लोग का है क्या? पार्लियामेंट का आप लोग का है? आप लोग का जमींदारी है क्या? क्या समझते हो? पार्लियामेंट का आप लोग का जमींदारी है क्या? जमींदारी बिठा दी सर। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान, मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। जनाब जी, मैं आपसे एक सवाल पूछने के तो गुस्ताखी नहीं कर सकता। नहीं भाई, मगर सवाल जवाब एक मिनट बस आप सवाल आपसे नहीं कर सकता। एक मिनट मेरे भाई,
अगर आप सवाल जवाब के बजाय कुछ और करेंगे तो गुस्ताखी होगी। अच्छा, मैं ये सवालों की महफिल है, सवाल करिए, नाम बोलिए और सवाल करिए। सॉरी, मेरा नाम संतोष ठाकुर है। राइट। मैं हिंदू हूँ जी। मैं घर से बहुत उत्साह से आया था कि आज मुझे पता चलेगा। इतना दिन से मैं सोच रहा था मेरा भगवान ही मेरा ईश्वर है, लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था आज मुझे सचमुच पता चलेगा कि असल में ईश्वर कौन है। मैं इतना दिन से सोच रहा था कि ईश्वर ने हमें बनाया सिर्फ दो इंसान, एक औरत एक मर्द। मुझे किसी ज्ञानी पुरुष ने ही बोला था कि भगवान ने जो ईश्वर है वो सिर्फ दो ही बनाया, एक औरत एक मर्द। हम लोग यहाँ पर अपने स्वार्थ के कारण हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ख्रिस्तान, ये लोग सब हम लोग बना लिए हैं। तो आप थोड़ी देर पहले बोले कि पाकिस्तान का जो स्वाधीनता दिवस है उस दिन हम अगर हिंदुस्तान के लोग जाकर वहाँ सलाम करें तो गद्दारी कहा जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हिंदू हम लोग असल में हमारा हिसाब से ये होना चाहिए कि हम लोग मनुष्य हैं। हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ख्रिस्तान ये होना नहीं चाहिए। हम सब प्रोग्राम में जो कोई भी हो, हमारे मनुष्य जो कोई भी प्रोग्राम करता हो, वो हो दुर्गा पूजा हो या ईद हो, सब में शरीक होना चाहिए। और मैं बहुत उत्साह से आया था कि आज मुझे पता चलेगा कि ईश्वर कौन है। आप जितने भी टॉपिक दिए हैं, जितने भी भाषण दिए हैं, वो ग्रंथ के ऊपर दिए हैं। ग्रंथ क्या ईश्वर ने लिखा है? और आप हमें इस बारे में बोलिए कि ग्रंथ ईश्वर ने लिखा है। मैं मानता हूं कि ग्रंथ ईश्वर ने नहीं लिखा। और एक बात आप जो थोड़ी देर पहले बोले कि हम अगर मुस्लिम लोग, जो हमारे बहन ने सवाल किया आपसे कि हम पूजा में शरीक हो सकते हैं कि नहीं, तो आपने बोले क्या हम इंडियन लोग पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस में सैल्यूट कर सकते हैं? वो हमारे ख्याल से वो एक अदर कंट्री है, वो अदर कंट्री है, हिंदुस्तान अदर कंट्री है, तो वहाँ में सैल्यूट करना वो दूसरा बात है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ही हमारे घर के सामने अगर दुर्गा पूजा हो रहा है, हम मुस्लिम होते हुए अगर वहाँ चले गए तो उसमें क्या चीज़ का गद्दारी हुआ? अगर मुस्लिम अगर हम अगर मुस्लिम के ईद में दावत में चले गए या ईद में शरीक हो गए तो उसमें क्या गद्दारी हो गया? किस तरह से गद्दारी हो गया वो हमें समझा दिया। आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने असल में 2-3 अलग अलग सवाल किए हैं। देखिए संतोष भाई, मैंने पूरी अपनी तकरीर में जो असल बात बतानी चाहिए थी, आप एक ठंडे दिल से मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स जो जाते हैं स्कूल को, और स्टूडेंट्स बैठकर जब पढ़ते हैं और टीचर ने कहा 2+2 कितना होता है बच्चों, तो बच्चा क्या लिखेगा? बोलिए संतोष भाई आप। 4 लिखेगा। मान लीजिए कि मेरे बच्चे ने, आप टीचर हैं, मेरे बच्चे ने 2+2 5 लिखा, तो आप क्या करें? आप उसे करेक्ट देकर गुड बोलेंगे या रॉन्ग देंगे? रॉन्ग देंगे। लेकिन कल अगर स्टूडेंट आपसे ये आर्ग्यू करे, सर ये क्या है सर, कोई 4 लिखता है, कोई 5 लिखता है, कोई 7 लिखता है, आप ये 4, 5, 7 के झगड़े में मत जाइए सर, हम पूरे आपके स्टूडेंट से हमें पास कर दीजिए, क्या आप उसे पास करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। अल्लाह भी यही कहता है। अल्लाह कहता है तुम इंसान हो, मैं मानता हूं, तुम एक मर्द एक औरत के बेटे बेटियां हो, ये भी मानता हूं। अल्लाह ने आपने जो बात कही सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ तमाम इंसानों डरो उस पालने वाले से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, व मिनहा ज़ौजहा, उससे एक जोड़ा बनाया, मर्द और औरत बनाया, और वह बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, और उससे कई मर्द बनाए, व निसा, और कई औरतें बनाई, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम आपस में एक दूसरे से शादियां करते हो, रिश्ते बांधते हो, एक दूसरे के भाई बहन बनते हो, उस अल्लाह से डरो। यानी कि सबको अल्लाह ने एक मियाँ और एक बीवी, एक मर्द एक औरत, आदम और हवा अलैहिस्सलाम से पैदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि इसमें कई स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कई बुरे हैं।
कई स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, कई गलत देते हैं। जिस तरह आपने बहुत ऑनेस्टली बोला कि अगर कोई भी बच्चा 2 + 2 = 5 लिखेगा तो आप रॉन्ग डालेंगे। मान लीजिए कि आप टीचर हैं और मेरे बच्चे ने 2 + 2 4 लिखा, आपके बच्चे ने 2 + 2 5 लिखा, तब क्या करेंगे आप? मैं मेरे बच्चे को गलत बोलूंगा। गलत बोलेंगे। इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम कहता है कि देखो, आपने बड़ी अच्छी बात कही, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ये झगड़े नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पूरी कुरान में कहीं भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अमेरिकन कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं है। पूरी कुरान में 2 ही चीजें लिखे हैं, या तो तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। इस्लाम नेशनैलिटी फेथ के बेसिस पे डिसाइड करता है। तुम दुनिया में कहीं भी रहोगे लेकिन तुम्हारी नेशनैलिटी या तो तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। क्यों कहा ये? बाकी के जितने झगड़े ये तुमने पैदा कर लिए। पाकिस्तान को इंडिया ने अलग नहीं किया, वो कब वक्त हमसे अलग होकर गए यहां से। झगड़ा उन्होंने पैदा किया। तो जब उन्होंने हमसे झगड़ा किया तो मैं कैसे चाहूंगा इस मुल्क में रहते हुए कि उनके मुल्क की खुशी पर हम खुशी मनाएं जबकि वो हमारे दुश्मन बनकर बैठे। मैं कैसे चाहूंगा कि वो लोग, हाँ, जब हमारे मुल्क के अंदर की बात आ गई तो आपने कहा कि झंडे को सलामी देना अलग बात है, दुर्गा माँ की पूजा करना या अल्लाह की इबादत करना अलग बात है। आप अगर ईद के मौके पर अल्लाह की बात करने आ जाए, शीर खुरमा पीने आ जाए तो आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझते। देयर इज अ रीजन फॉर इट, क्योंकि आपकी ग्रंथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है नहीं बताती। आपकी ग्रंथ आपको नहीं सिखाती कि अल्लाह भगवान की पूजा कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। आपकी ग्रंथ में जो कुछ आया है उसके अनुसार अगर आप अल्लाह की इबादत में शामिल होते हैं, आप शीर खुरमा खाते हैं, तो इस ग्रंथ के अनुसार कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि तुम अगर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करते हो तो तुम एक हिंदू भाई को अपने धोखा दे रहे हो। एज ए मुस्लिम आई एम चीटिंग माई हिंदू फ्रेंड। हाउ? एक तरफ तो मैं घर में मानता हूं कि दुर्गा माँ भगवान नहीं है, एक तरफ मैं घर में मानता हूं कि गणेश जी भगवान नहीं है, एक तरफ मैं मन में मानता हूं कि राम जी भगवान नहीं है। लेकिन जब मेरे कोई हिंदू दोस्त मुझे बुला रहे हैं तो मैं पूजा में भी जा रहा हूं, फिर कुरान पढ़कर कह रहा हूं नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई भी माबूद नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक मासूम इनोसेंट हिंदू को धोखा दे रहे हो। इस्लाम डजंट परमिट इट। इस्लाम कहता है बी ऑनेस्ट। जब तुम मानते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो ये झूठे तरीके से, ये पॉलिटिशियन की हरकतें नहीं करना कि आप भी सही, आप भी सही, आप भी सही वाले। इस्लाम क्लियर कट लेके जाता है, बी ऑनेस्ट टू हिम। उनको बोलो कि मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा। आप जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, देखो मैं तो दुर्गा माँ को भगवान नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अब आप पूजा कर रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूँगा कि दुर्गा माँ की पूजा मत करिए क्योंकि वो गॉड नहीं हो सकते मेरे अनुसार, मेरे कुरान के अनुसार। आपको अगर समझना है तो मेरे साथ बैठिए, हम कभी बात करेंगे। आप उसके बाद कहेंगे नहीं मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं कहूँगा भाई आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज़ मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता। क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, फिर आपसे मिलकर कह रहा हूँ कि हाँ ये भी भगवान है, हैप्पी क्रिसमस टू यू भी बोल रहा हूँ। ये तो झूठ हो गई। और इस्लाम कहता है झूठ पर कभी भी नहीं चलना चाहिए, बी ऑनेस्ट। जनाब मैं आपसे एक सवाल किया था जी। आप जितने भी स्पीच दे रहे हैं एक ग्रंथ के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या, मैं उसी बात अल्लाह ने क्या ग्रंथ लिखा है? मैं वही जानना चाहता हूं। मैंने अपना जवाब रोका ही नहीं, आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया। आपके 3 पॉइंट्स थे, 3 में के 2 पॉइंट्स का जवाब मैंने दे दिया। 3rd पॉइंट, क्या ये ग्रंथ अल्लाह की जानिब से है? ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, क्या ये ग्रंथ अल्लाह की जानिब से है? तो मैं इन तीनों को अल्लाह की जानिब से नहीं मानता, सिर्फ इसको अल्लाह की जानिब से मानता हूं। मैं इसके सिवा किसी को भी अल्लाह की जानिब से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ये मेरी मर्जी नहीं है, इसमें मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मानता। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत चैप्टर नंबर 25 से लेकर चैप्टर नंबर 43 तक जब आप पढ़ेंगे तो वो है भगवत गीता। महाभारत किसने लिखी? अगर किसी से पूछा जाए फौरी कहेंगे वेद व्यासा ने लिखी। अगर पूछा जाए कब लिखी महाभारत, महाभारत कब लिखी गई, किसी के पास एग्जैक्ट डेट नहीं है। कोई कहते हैं कि महाभारत कब हुई थी, ऑलमोस्ट 800 BC में हुई। ऑलमोस्ट आर के नारायण जी, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने महाभारत का जो ट्रांसलेशन किया वो कहते हैं 1500 BC में हुई। लेकिन दूसरे पंडित जी कहते हैं नहीं 800 में हुई। कोई कहता है 900 BC में, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट से 900 साल पहले हुई। लेकिन जो सबसे पहली लिखी हुई महाभारत है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वर्क, वो जीसस क्राइस्ट के 400 साल पहले, उससे पहले कहीं भी नहीं मिलती।
तो ये जो 400 साल पहले लिखी गई, उससे पहले वो किसने लिखा, किसने देखा, कहां पर प्रिजर्व्ड है? वो प्रिजर्व नहीं है। वेद ये कब लिखे गए? रामायण कब लिखी गई? रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि रामायण जी ने लिखी। कब लिखी? तो कोई कहते हैं 3000 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 3500 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 400 साल पहले, यानी कि किससे पहले? ईसा अलैहिस्सलाम से, जीसस क्राइस्ट से 3000 साल पहले, जीसस क्राइस्ट से 400 साल पहले। वेयर इज इट? वी डोंट हैव इट, क्योंकि वर्जन है उसके, ओरिजिनल कहाँ है वो हमको नहीं मिल रही है। लेकिन जितने भी मिल रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसको कई ऑथर्स ने लिखा और इसमें डिफरेंसेस है। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, तो वेद शास्त्र, मैंने क्या कहा आपसे, वैदिक संस्कृत है, क्लासिक संस्कृत है। क्लासिक संस्कृत को पाणिनि जी ने ग्रामर के जब रूल्स दिए, उसके बाद वेद शास्त्र लिखी गई। तब तक हंड्रेड्स ऑफ ईयर से खाली ओरल ट्रेडिशन पे चल रही थी, लेकिन उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं थी। होली बाइबल है, आप देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। कैथोलिक बाइबल में 73 बुक्स है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 बुक्स है। तो अब 73 बुक्स है कि 66 बुक्स है, डिफरेंसेस है। पूरी बाइबल में द वर्ड बाइबल डजंट कम, बाइबल कहीं भी नहीं कह रही थी कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप इन पूरों को हटाने के बाद आइए कुरान के ऊपर। ये कुरान किसने लिखी? बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने लिखी। आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोलिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रिसर्च में कहती है कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जितने हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, उससे यह प्रूफ होता है कि उनको लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। 40 इयर्स तक ही लिव्ड अमंग्स द अरब्स, और अरब्स उनको 2 टाइटल से पुकारते थे बिफोर ही सेड आई एम प्रॉफेट ऑफ अल्लाह। वो 40 इयर्स के हुए तब उन्होंने कहा कि मुझे एक रेविलेशन आ रहा है कुरान का। तब तक उन्होंने नहीं कहा। 40 इयर्स जब वो थे मक्का, ये कौन सी किताब से कह रहा हूं मैं आपको? कई मुस्लिम्स ने किताबें लिखी है, लेकिन मैं वो कहूंगा तो शायद आप कहेंगे कि मुसलमानों ने लिखी। मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कह रहा हूं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बिफोर मोहम्मद सेड दैट आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, इससे पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसके पहले से ही वहां के लोग उनको अस-सादिक और अल-अमीन कहते। अस-सादिक अरबिक वर्ड है संतोष भाई, उसका माना है सबसे सत्य बोलने वाला, हमेशा सत्य बोलने वाला, जो मजाक से भी असत्य नहीं बोलता, उसको अस-सादिक कहते हैं अरबी में। ये कौन कहते थे और कौन सी किताब में लिखा है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उनके पास जमा हुए हैं, उससे पता चलता है कि प्रॉफेट मोहम्मद को प्रॉफेटहुड मिलने के पहले ही वहां के लोग सबसे सच्ची बात कहने वाले कहते थे, और उन्हें अस-सादिक के साथ साथ अल-अमीन कहते थे, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि जब अरब्स मक्के से बाहर ट्रेड के लिए जाते, अपनी कोई चीज, ये ग्लास उनके पास कहते आप रखिए हम आकर लेंगे, तो प्रॉफेट मोहम्मद उनके सामने वो ग्लास लेकर एक कॉर्नर में रख देते। अगर वो 1 साल के बाद लौटते, 2 साल के बाद लौटते, तो उस ग्लास को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था भाई उनका आंसर खत्म नहीं हुआ। नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर, आपका जो आंसर दे रहे हैं ना, वो थोड़ा गलत लग रहा है हमको। प्लीज खराब मत करिए भाई साहब, आपको चांस मिलेगा, इसके बाद पूछिए क्वेश्चन। आप ना पूछना पड़ेगा हमको, पूछना पड़ेगा जी, बोलिए। सुनिए, पूछना पड़ेगा जी। आपको जो क्वेश्चन पूछता है आप लोग, जितना भी मतलब ऑडियंस में से जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप एग्जैक्ट उसका आंसर दीजिए ना। आप कहां से कहां चला जाती है, आप लॉजिकली आंसर बोलता है, कॉन्सेप्ट आपका कोई क्लियर नहीं है, किसी चीज के ऊपर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं देते। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसका आंसर डायरेक्ट कैंसिल कर देता है टीचर लोग। आप कॉन्सेप्ट नहीं देते, आप लॉजिक देते हैं। आपका कहना ये है इस्लाम मानो, दूसरा कुछ मत हम मानो, तो हम लोग हिंदू धर्म मानना छोड़ दे? नहीं बोल रहे ना आप, बोल रहे गॉड इज वन। हाँ बोले आपने, हाँ, तो उस भगवान को मानो, ये भी बोला आपने। हाँ? लेकिन बाद में आप ये वर्ड क्यों यूज करते हो? जो आपको ये नहीं मानना है ये मानो, मीन्स मुसलमान को मानो, हिंदू को मत मानो। क्यों? और हम लोग देखिए, हम अपना फ्रेंड है, मुसलमान फ्रेंड है, उसके घर में जाके भी खाते हैं, उसका जब ईद होता है हम लोग को इनविटेशन मिलते हैं, हम लोग उसके घर में भी जाते हैं, उसके घर में भी खाते हैं। आप बोल रहे हैं कि मत जाओ मत खाओ, आप खुद ही तो डिवाइड एंड रूल कर दे रहे हैं। अगर डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं तो क्या धर्म हो गया? धर्म में तो डिवाइड एंड रूल होता ही नहीं है कभी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा किया क्वेश्चन किया। आप 1 मिनट सुनिए। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए
कि अगर मुझे कुरान में कोई चीज की टीचिंग मिली है तो मुझे इसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना तो चाहिए? हाँ, वो फॉलो कीजिए। नहीं एक मिनट, हाँ, फॉलो कीजिए। आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे जो नहीं देखिए, आप मुझे अभी क्या बोले, कॉन्सेप्ट बताओ बोले ना। हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा आपस में इख्तलाफ और डिबेट शुरू हो गई है। संभाली या संभल इंडिया का एक इलाका है और वहाँ पर एक मस्जिद में जो है वो अदालत ने ये हुक्म किया कि आप जाओ और इस मस्जिद की मालूमात करो कि क्या यहाँ पे कोई मंदिर के आसार मिलते हैं या नहीं मिलते। तो मंदिर के आसार वहाँ मिलने से पहले ही वहाँ मुसलमानों ने एहतजाज शुरू किया, भाई हमारी पुरानी कदीम मस्जिद है, अब आप इसको क्यों तोड़ रहे हैं। ये बात तो सच्ची है कि अभी मुसलमान बाद में आए, 1400 साल पहले, और हिंदू पहले रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर कानून ये है कि जो मस्जिदें ज़मीन खरीद के बनाई गई हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, जो मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं उसमें मसला है। अब उसकी फिर मालूमात की जाती हैं। मेरे हिसाब से अमित शाह ने जल्दी की है, कड़ियाँ मिला ली हैं। राहुल गांधी तो कह रहा था कि देखो तुम्हारे मज़हब में जुल्म और तशद्दुद और कत्ल गारत नहीं है और हिंसा है और अहिंसा नहीं है तुम्हारे मज़हब में। और वो पहले उन्होंने कड़ियाँ बना ली कि भाई हमें आप कह रहे हैं कि हम अहिंसा करने वाले हैं, हालांकि अहिंसा यानी जुल्म और तशद्दुद करने वाले हैं, हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा, फिर संविधान वाला भाई भी खड़ा हो गया कड़ियों के साथ, ये भी कड़ियाँ मिलाने लग गया। मतलब ये लॉजिकल पॉइंट नहीं है, ये गद्दारी है। इसको मैं कहूँगा गद्दारी, या इसको मैं कहूँगा क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा। ये गलत तरीका है। बाद में फिर राहुल गांधी ने जब कर दिया मुकम्मल, बता दिया, तो फिर राहुल गांधी का हम बैकवर्ड देखते हैं तो इनके वालिद तो जो है वो गांधी थे, यानी थे इनकी वालदा सोनिया गांधी थी और वो ईसाई खातून थी और बाद में गालिबन मेरे ख्याल से उनको भी कत्ल करा दिया गया। खैर, अच्छा आगे चलें तो ये कांग्रेस जो है वो उसी की कांग्रेस पार्टी, और इनको अब जब से मोदी आया है तो इनको करीब नहीं आने दिया गया हुकूमत के। हुकूमत ये नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी ने फिर वाजे कर दिया और वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तीनों मोदी, आप मोदी की तकरीरें जाके सुन लें, आप अमित शाह की सुन लें, आप योगी आदित्यनाथ की सुन लें, आपको उसमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको उसमें हिंदुओं को इस बात पे उकसाना ही मिलेगा कि हम हिंदुओं के अलावा जितने इनकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। अच्छा, आगे हिंदुओं ने वाकई आज तलाश करना शुरू कर दिया है कि अल्लाह ईश्वर कौन है, क्योंकि पंडितों ने पत्थर रख दिए, शिवलिंग रख दिए, दूध चढ़ाना रख दिया, ऐसे ऐसे बुत बना दिए कि अब तो तालीम आ गई ना, एजुकेशन आ गई ना, और हिंदू पढ़ते हैं और इंडिया में एजुकेशन का बड़ा बोलबाला है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ये लोग। यानी कि अपने कल्चर से हट के एक चीज़ को पढ़ना और इतना ज़्यादा पढ़ना, फिर वो दिमाग कहता है यार नहीं, हमारा कल्चर में ये गलतियाँ, ये गलतियाँ, ये गलतियाँ, ये गलतियाँ। और बहुत सारे हिंदू फिर वो तलाश करते हैं, सर्च करते हैं और वो मुसलमान भी हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम के आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा सच वही है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या नाम है, ब्रदर इमरान ने कहा कि कमबख्त हमसे अलग हो गए पाकिस्तानी। यार, मुसलमानों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मौलाना महमूद मदनी साहब, मैं उनका बड़ा अकीदतमंद हूँ। उनके वालिद मौलाना महमूद मदनी साहब के वालिद या दादा मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह मदनी, मुफ्ती नहीं महमूद साहब, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं, मेरे यानी दादा उस्ताद हैं। मैं उनकी इज़्ज़त कदर मुकम्मल करता हूँ। लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब मुशर्रफ आया तो उन्होंने कहा आप हमें यहाँ पर मत सिखाएं, आप अपनी बात करें, हमें यहाँ पर सिखाने मत आइए। तो बड़ा अजीब लगता है इस तरह का कहना कि मुसलमान मुसलमानों के बारे में इस तरह कह रहा हूँ, लेकिन फिर हम इस अजीब को इस तरह टालते हैं कि यार नहीं, इन्होंने जब इंडिया में रहना है, वहाँ का खाते हैं, तो वहाँ के गीत भी गाएंगे, साफ जाहिर है। तो बिरादर इमरान साहब ने भी यही बात की है। तो अब मसला ये है कि अलग होने के बारे में जो मैं बातें करता हूँ कि मौक़िफ़ थे दो। एक मुसलमान तबका जो था, उनके सबूत बड़े मजबूत थे, जो कहते थे कि अभी पाकिस्तान बनना चाहिए और मुसलमानों का अलग एक मुल्क होना चाहिए। वो थे हज़रत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, अल्लामा इकबाल तो वैसे ही पाकिस्तान के लाहौर के थे, और इसी तरह हज़रत मौलाना हुसैन अहमद अपना शबीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, इसी तरह लियाकत अली ख़ान। कायद आज़म को फिर इन्होंने हायर किया और कायद आज़म को इस काम पे लगाया, और कायद आज़म साहब को ये बात समझ में आ गई। उनका सबूत क्या था? उनका सबूत ये था
कि वला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, कि आप सबसे ज़्यादा सख्त दुश्मन पाएंगे यहूदियों को और मुशरिकों को जो बुतों की इबादत करते हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन पाएंगे। और इसके अलावा जो हालात नज़र आ रहे थे कि हिंदू बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है और मुसलमान या दूसरे मज़हब के लोग कम हैं, तो लिहाजा मुसलमानों की अलग एक जगह होने में खैर ये है कि ये दंगे फसाद नहीं होंगे। मौक़िफ़ बिल्कुल बेहतरीन साफ़ सुथरा था। और इस पे जो उन्होंने दलाइल दिए थे वो मैं दलाइल आपस में मैं आपको सुना देता हूँ। पाकिस्तान के हाल में उलमा, हिंदू अक्सरियत का गलबा एक ये वजह थी कि देखो यहाँ पर हिंदू अक्सरियत है, लिहाजा हमें अलग हो जाना चाहिए, दंगे फसाद से बचना चाहिए। सही मौक़िफ़ है यानी कमेंट करके बताएं। दूसरा ये कि दो कौमी नज़रिया, ये इस्लामी रियासत के क़याम की ज़रूरत, कि देखो हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को इस्लामी रियासत के क़याम की अशद ज़रूरत है, और हमारा मज़हब, हमारी तहज़ीब, हमारी सक़ाफ़त अलग है। हम अल्लाह के नाम को लेके काटते हैं, ज़िबा करते हैं, और ये लोग नहीं करते, हम वो खा नहीं सकते, और हमारे लिए गाय को ज़िबा करने में मसाइल हैं। अच्छा, दो कौमी नज़रिया कायद-ए-आज़म और इनके हामी उलमा ने ये दलील दी कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं जिनका मज़हब, सक़ाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ है, इसलिए दोनों को एक रियासत में इकट्ठा रखना मुमकिन नहीं। लेकिन हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब और इसी तरह और बहुत सारे उलमाए कराम थे जिनकी ये राय थी कि नहीं, आप कुरान पाक को देखते हैं, हम इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं हम इनको देखते हैं कि अगर हम अलग हुए तो सारे तो जाएंगे नहीं, तो जो यहाँ इंडिया में रह जाएंगे इनका क्या मुस्तकबिल होगा। ये बात भी उनकी सही थी अपनी जगह पे। और उम्मत मुस्लिम पाकिस्तान के मुखालिफ उलमा के दलाइल ये था, पहला दलील पाकिस्तान के मुखालफत करने वाले उलमा का मौक़िफ़ था कि मुसलमानों को उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए और सरहदों के क़याम से इत्तेहाद कमज़ोर होगा, कि आप पाकिस्तान बनाएंगे तो सारे तो मुसलमान जाएंगे नहीं, तो मुसलमानों का इत्तेहाद कमज़ोर हो गया। और वो हुआ, और वो तो ब्रिटिश हुकूमत और अमेरिका और सारे ये चाहते भी यही है। सल्तनत उस्मानिया तोड़ी, 27 ममालिक मुसलमानों के तोड़ डाले, इधर सल्तनत मुगलिया तोड़ी, उधर रशिया तोड़ा, वहाँ उसके नीचे भी, रशिया के नीचे भी कितनी मुसलमान, तकरीबन 10-20 मुसलमान रियासतें थीं, सर्बिया, बोस्निया, चेचनिया, आज भी जो यही मसला चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने वाकई मुसलमानों को तोड़ डाला है। तो उलमाए कराम का ये मौक़िफ़ था कि देखो हम मुसलमान मुत्तहद है ना, रहने दो यहीं पे। एक बात मुश्तरका हिंदुस्तान में तबलीग का मौक़िफ़, कि इन उलमा के मुताबिक अगर हिंदुस्तान मुत्तहद रहता तो मुसलमानों के हिंदू अक्सरियत में रहकर दीन इस्लाम की तबलीग और इशाअत का मौका मिलता है, जो एक इस्लामी फरीज़ा है कि हम अपने कल्चर को दिखा के, अपनी मस्जिदों की अज़ान और पाबंदी को दिखा के हम इन हिंदुओं को मुतासिर करके मुसलमान कर सकते हैं, और ये इनके साथ खैर खाइए जहन्नुम से बच जाएंगे। डेली रोज़ाना तकरीबन 23,000 लोग इंडिया में मर रहे हैं, 23,000 के करीब लोग डेली मर रहे हैं, और उनमें जो हिंदू हैं वो सीधे जहन्नुम में जा रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, आप मानो या ना मानो, मरने के बाद आपको ये वाज़ेह हो जाएगा। फ़िरका वराना तकसीम के ख़तरात, इनका ख्याल था, जो लोग कह रहे थे पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, कि मुसलमानों को तकसीम करने से ख़ुद मुस्लिम कम्युनिटी फ़िरका वराना और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम हो जाएगी, जो इस्लामी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ है। और हुआ भी यूँ ही है कि उधर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन को ब्रिटिश हुकूमत ने पैसा वैसा खिला के उसको दावा कराया हुकूमत का, उधर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी आया, वो अंग्रेज़ की पली हुई जमात नहीं थी। और मौलाना मौदूदी साहब के अपने जो वो अफ़कार थे कि जब तक हुकूमत और ताकत नहीं होती तब तक इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता, जो कहीं ना कहीं बेहतर और सही मौक़िफ़ था। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें उलमा को मौलाना मौदूदी से इत्तेफाक नहीं था। बहुत सारी बातें उन्होंने सहाबा के बारे में वगैरह बातें की हैं, तो उनको वो मौक़िफ़ था। अच्छा, अब मैं जो अभी कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, मोदी ने वोट बैंक लिया है तो इसी वजह से लिया है कि उन्होंने मुखालफत में बयानात दिए। योगी आदित्यनाथ ने भी वोट बैंक लिया है तो उन्होंने मुखालफत में बयानात दिए, बल्कि उन्होंने अहमदाबाद, इलाहाबाद, जितने भी मुसलमानों के नाम थे इलाकों के, वो चेंज किए हैं, और वो ताजमहल का भी बोल चुके हैं कि हमें वो चेंज करना होगा। तो वाकई इस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत मुसलमानों की अक़लियत को
बर्बाद और तबाह कर रही है। आगे देखते हैं बिरादर इमरान साहब ने फिर आगे वो उस भाई को ये क्या जवाब दिया कि भाई आप जो है सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि आप इसी पे आए, भाई हम आपसे दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपने क्यों आना है इस्लाम पे। आइए देखते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको। आपने मुझे कहा कि अगर कुरान में कोई चीज आती है तो मुझे फॉलो करना है कि नहीं करना है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ताला डज नॉट फॉरगिव द सिन ऑफ कमिटिंग शिर्क विथ हिम, एसोसिएटिंग समबडी इक्वल इन हिज डिविनिटी। अगर कोई भी शख्स अल्लाह के सिवा, देखिए मुस्लिम्स का क्रीड पहला क्या है, आपने कई बार सुना होगा मुसलमानों से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मीनिंग आप किसी भी मुस्लिम से पूछिए, आपके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनसे पूछिए उसका मीनिंग क्या है। वो कहते हैं देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम कहता है कि अगर कोई और आप चीज करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं है तो आप अपने जो भी दोस्त के साथ ये काम कर रहे हैं आप उस दोस्त को धोखा दे रहे हैं। मैं आपको धोखा कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूं कैसा है। मैं अगर सुनिए, अगर धर्मी बोल रहा है जो तुम धोखेबाज हो, अपना धर्म मान के धोखेबाज हो, वो कैसा धर्म हो गया? मैं वही तो देखिए, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा? आपने जो बोला, देखिए ना, आपने बोला आपका जो ग्रंथ है वो उसमें वो लिखा है, लेकिन हमारे ग्रंथ में तो कभी कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है जो ये मत करो वो मत करो। कोई डिवाइडेशन एंड रूल बनाया नहीं हुआ है। देखिए मैंने हम अपना धर्म कैसे मानना छोड़ दें? मैं आपको छोड़ो नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब से वो भाई को यही तो कह रहा हूँ। नहीं, आपने यूज किया है, बहुत बार यूज किया है। नहीं, आप एक मिनट, अगर ये नॉन मुस्लिम हर वर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं है तो वो ये नहीं है, कोई भगवान का इंसान नहीं है। तो हम लोग क्या भगवान ने नहीं बना तो किसने बनाया हम लोगों को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन आप एक छोटी सी पॉइंट को मिस कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज उनको पूछने दीजिए, प्लीज। इनके सवाल के साथ ही सवाल है हमारा। अरे भाई मेरा एक तो आंसर मुकम्मल होने दीजिए। सवाल मैं तीन का एक साथ कैसे जवाब दूं? साथ का ही सवाल है जी। एक्चुअल में हिंदू एक सभ्यता मानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी। एक्चुअली द धर्मा इज वेदांतिस्ट, ए सनातन धर्म, वेदांतिस्ट, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू ए सनातन धर्म देयर इज ओनली वन गॉड, absolutely true, and we also believe that the God is one, absolutely true, and the Ram, Krishna, these all are the avtaris Purush according to our Sanatan Dharma. Okay, so it's not a question of a Hinduism versus Islam. There is not mentioned that a dharma is Hinduism. Hinduism is a सभ्यता है। मैंने यही कहा, it's a culture, मैंने यही कहा। हिंदुइज्म एक सभ्यता है और सनातन हमारा धर्म है। तो एग्जैक्टली मैं यही बात, देखिए मैं यही बात बता रहा हूँ जब से कि जो सनातन धर्म है, कंपेयर कीजिए सनातन को इस्लामिक के साथ। आप एक मिनट नाम बोलिए ना। मनोज शर्मा। मनोज, आपने बहुत अच्छा किया फॉर दैट क्वेश्चन। देखिए मैं असल ये बात बता, मनोज जैसा आप दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, सनातन धर्म और एक सभ्यता को, जनरली 99% ऑफ द मुस्लिम ऑडियंस डोंट हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम। ये वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स है जो बहुत कॉमन पब्लिक कभी हार्डली सुनती है इसको। मैंने इसीलिए शुरू से क्या कहा, तो धर्म है हमारा। हाँ आपकी बात देखिए, धर्म सनातन है। देखिए मैंने आप सभ्यता से हम चलते हैं, whether he is belonging from असम और राजस्थान और वेस्ट। मैं इसीलिए देखिए मनोज, आप देखिए मैंने क्या कहा, मैं खुद एक हिंदू हूँ। मनोज मैं खुद क्या बोला कि मैं खुद एक हिंदू हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, यहाँ की सभ्यता है मेरी। नहीं, हिंदू एक सभ्यता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ कल्चर, इट्स अ कल्चर अलग है, इट्स अ कल्चर। एक मानवता की सभ्यता को ही हमारे सनातन में हिंदू मानते हैं मनोज, बिल्कुल आपकी 100% बात सही है। मैं यही बता रहा हूँ जब से। भाई का सवाल क्या था मालूम है कि आपने कहा कि दुर्गा पूजा में मुस्लिम लड़की जा सकती है कि नहीं जा सकती। और एक बात, हाँ आप एक बोले तो, हाँ मैं वही बात का आंसर दे रहा था। तो मैंने उस पर बताया, चूंकि मुस्लिम से ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी गॉड नहीं है। अब आप जब मुझे बुलाते हैं पूजा पे, मैं आपके सामने आके बैठ जाता हूं और मैं आपके सामने प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, जबकि मैं दिल से वो बात नहीं मान रहा हूं। तो इस्लाम कहता है जो बात तुम दिल से नहीं मानते, तुम एक इनोसेंट अपने फ्रेंड को धोखा दे रहे हो। एज ए मुस्लिम मैं धोखा दे रहा हूं। हमारा सनातन भी मानता है कि भगवान एक ही है। हाँ तो अच्छा मनोज, तो फिर अब आप बताओ कि मेरे आंसर में कहाँ पे वेरी गो रॉन्ग? मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। नहीं, आपका आंसर का एक ही तो, हमारे अनुसार एक ही तो गलती है। आप जो बोले, ये भाई जो पूछा, जो आप तो डिवाइडेशन रोल कर रहे हैं, आपके अनुसार क्या हम हिंदू, हम जितने हिंदू आदमी है, आपके अनुसार हम अल्लाह को ईश्वर मान लेना चाहिए?
मैंने यही कहा संतोष, देखिए अगर आप पूछेंगे मेरे अनुसार, हाँ। एक है कि आप उसे मानते हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर आप अगर कहेंगे क्या सारे मुस्लिम्स को चाहिए कि किसी को अल्लाह को छोड़कर गॉड माने, और आपने कहा हाँ आपको मानना चाहिए, तो ये आपके अनुसार हो गया, लेकिन मुस्लिम्स नहीं मानेंगे। इसी तरह आप अगर पूछेंगे इस्लाम के अनुसार क्या अल्लाह ही को गॉड मानना चाहिए, कुरान के अनुसार क्या अल्लाह ही को गॉड मानना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि कुरान के अनुसार सिर्फ अल्लाह ही को मानना चाहिए, इस्लाम के अनुसार सिर्फ अल्लाह ही को मानना चाहिए। कोई नहीं मानते हैं तो इस्लाम कहता है उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो उस तरह से तो आपका कुरान इस्लाम के अनुसार आपका कुरान बोल रहा है कि अल्लाह भगवान है, अल्लाह ईश्वर है जी। हमारे वेद के अनुसार हमारे पंडित बोलते हैं कि नहीं, हमारा हिंदू धर्म जो है, हमारे भोले बाबा जो है वो भगवान है। लेकिन मैं मानता हूं, मैं किसी मौलाना या किसी पंडित को मैं नहीं मानता। ओके, मैं मानता हूं हमारा ईश्वर एक है जी, और हमें भगवान ने, ईश्वर ने सिर्फ दो ही जात में पैदा किया है, एक औरत एक मर्द जी। और हम लोग आकर यहाँ अपने स्वार्थवश, आज मैं मानता हूं कि ये जितने भी ग्रंथ है वो सब मनुष्य ने लिखा है। मैं आपका वो आंसर दे रहा था, वो भाई ने उसके बाद सवाल किया। सुनिए, मनुष्य ने लिखा है, मैं वो बात कर रहा था आपसे एक्चुअली। तो हम लोग तो अपने स्वार्थवश हिंदू मुस्लिम सिख जैन ख्रिस्तान बना लिए है ना। संतोष, मैं वही पॉइंट पर आपके आ रहा था। आज जो हालत है हमारे वर्ल्ड का, ये सिर्फ हमारे स्वार्थवश है। बिल्कुल सही है संतोष, लेकिन आपके वही पॉइंट पर मैं जवाब दे रहा था, मुझे इंटरप्ट कर दिया। आपने कहा कि ग्रंथ किसने लिखे हैं। कल जो आपका टॉपिक है जी जी, विश्व बंधुत्व। हाँ, मैं कल पूछने के लिए मैं सोचा था जे हम लोगों को ईश्वर ने एक खूबसूरत मनुष्य के शरीर देकर जो इज्जत नवाजा है, आज हमने अपने स्वार्थवश हम मनुष्यों को सभी हिस्सों में भाग करके मैं हम लोग लड़ रहे हैं। आपकी बात से 100% अग्री करता हूं। मैं उसका कभी भी इनकार नहीं किया। मैंने आपसे पहले ये बात पहले के आंसर में दे दी। मैंने कहा कुरान भी यही कहता है, सूरह बकरा आयत नंबर 213 में अल्लाह कहते हैं सबको मैंने एक ही बनाकर पैदा किया, बाद में जो अधर्मी लोग थे उन लोगों ने टुकड़े कर दिए। मैं तो बोल रहा हूं कि पहले ग्रंथ का बात छोड़िए, आपके अनुसार ईश्वर कौन होना चाहिए। मेरे अनुसार देखिए, आप मेरे अनुसार पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन हो गया। मेरे अनुसार ईश्वर सबका एक जब है तो मैं कह रहा हूं उस ईश्वर का नाम अल्लाह है। ये मेरे अनुसार है। आप अगर नहीं मानते हैं तो इस्लाम कहता है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। देखिए, आप जब मेरे अनुसार पूछते हैं तो मैं अल्लाह को मानता हूं। आपने पूछा कि ग्रंथ किसने लिखे, मैं वही बात कह रहा हूं आपको कि प्रॉफेट मोहम्मद ये ग्रंथ लिख ही नहीं सकते। प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी भी नहीं कहा कि ये ग्रंथ मैं लिख रहा हूं, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं आता था। इस ग्रंथ के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने से आप देखेंगे कि ये जो अरेबिक इसका टेक्स्ट है, आप कुरान के इस अरेबिक टेक्स्ट को ब्रिटिश इंडिया म्यूजियम लंदन में जो कुरान प्रॉफेट मोहम्मद के डिसाइपल्स ने लिखी थी, उनके साथ रहने वालों ने लिखी थी, उसकी कॉपी से टैली करेंगे तो एक भी लाइन का फर्क नहीं मिलेगा। आप जब दोनों को टैली करेंगे तो अब इस कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 21 सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा है अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द, जो लोग मुझे नहीं मानते क्या वो लोग आसमान और जमीन यूनिवर्स को नहीं देखते। कानता रतखन फफतकनहुमा, दे वर जॉइंड एज वन यूनिट ऑफ क्रिएशन, वी क्लोव देम एसेंडर। बिग बैंग थ्योरी बताई गई है। प्रॉफेट मोहम्मद एक अरब लैंड में थे जहां पे ये नॉलेज हो ही नहीं सकती वो टाइम पे। बिग बैंग थ्योरी 30 इयर्स पहले प्रोपाउंड हुई, तो वो इस ग्रंथ में कैसे लिख सकते हैं, ये एक सवाल आता है। सेकंड, उसमें लिखा गया है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हाई, हमने यूनिवर्स को पानी से पैदा किया। प्रॉफेट मोहम्मद डेजर्ट में रहते हैं, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए माइल्स जाना पड़ता है। हाउ कैन ए पर्सन हु इज राइटिंग दिस बुक बाय हिज ओन हैंड 1440 इयर्स बैक वो लिख रहे हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर, जो आज साइंस एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे कई चीजें इस कुरान के अंदर है जिससे ये पता चलता है कि इसे प्रॉफेट मोहम्मद लिख ही नहीं सकते। डेफिनेटली इसे किसी ऐसे ने लिखा है जो हम सबको पैदा किया है। तो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि कुरान एक वो ग्रंथ है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, प्रॉफेट मोहम्मद ने नहीं लिखा।
डेफिनेटली इसे हम सबको पैदा करने वाले ईश्वर, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया है। ये हमारा बिलीफ है इस कुरान के बारे में। बेस्ड ऑन दिस कुरान की टीचिंग यही कहती है कि जो सत्य है उसके लिए तुम लोग ठहर जाओ, उसकी ही बात करो। अगर कोई उस बात को नहीं मानते हैं, तुम्हारी बात से राजी नहीं होते हैं, तो उनसे झगड़े करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक घर में एक छत के नीचे माँ बाप के दो बेटे रहते हैं, दोनों में कई चीज़ों में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन रहते एक ही छत के नीचे हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ों में तुम्हारे साथ वाले भाई उस बात को नहीं मानते, तो तुम उनको उनके तरीके पर छोड़ दो, तुम अपने तरीके पर रह जाओ, लेकिन उनके साथ तुम धोखेबाजी, उनके साथ झूठ, ये सब तुम उनके साथ नहीं करना। दिस इज व्हाट इस्लाम सेज। इतना ही उसका मैसेज है इस्लाम का। इसमें आप बताइए कि कहाँ इस्लाम किसी को चीट करना सिखाता है, कहाँ इस्लाम हर्ट कर रहा है। हमारे अनुसार आप किसी भी मुस्लिम को इंडिया के पूछिए क्या अल्लाह के सिवा कोई गॉड है? कोई मुस्लिम इंडिया में रहो या अमेरिका में रहो या कहीं भी रहो, वो बोलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, क्योंकि कलिमा, द क्रीड ऑफ इस्लाम इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है वो। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जिसको आप ईश्वर मानते हैं, मैं उनको अल्लाह कहकर पुकारता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह जिसे मैं कहता हूं वही सबको पैदा किया है, वही संतोष को भी पैदा किया, वही मुझे भी पैदा किया, वही सब यूनिवर्स को पैदा किया। उसको मैं जिस नाम से पुकारता हूं वो अल्लाह है। और इस्लाम का फंडामेंटल मैसेज क्या है कि एक अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और गॉड को मत मानो। अगर कोई दूसरे उस गॉड को मानते हैं तो मुझे कहा गया है कि तुम उनको जाकर उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके खुशी से उनके साथ इस तरीके से प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम भी वो बात को मान रहे हैं, जबकि तुम अपने दिल से ये बात नहीं मान रहे हैं, तो तुम अपने एक इनोसेंट फ्रेंड को धोखा दे रहे हो। इस्लाम कहता है कि डोंट चीट अदर्स फॉर इट। अगर वो कहे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तो तब अपने वो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स जो भी रहेंगे उनको ये मैसेज दो कुरान का। बोलो कि मेरी कुरान में ये ग्रंथ में लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। अगर इसके बाद वो तुम्हारी बात को नहीं मानते, तो तब भी तुम लोग एक दूसरे के दोस्त रह सकते हो, झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपने तरीके पर छोड़ दो, तुम अपने तरीके पर। क्लियर आयत है इसमें, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। देखिए क्या कहता है सूरा नंबर 109 ऑफ द कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, से टू देम, ओ यू नॉन मुस्लिम्स, ला अबुदु मा ताबुदून, आई डू नॉट वर्शिप दोज थिंग्स व्हिच यू वर्शिप, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, यू आर नॉट गोइंग टू वर्शिप दैट व्हिच आई वर्शिप, वला अना आबिदु मा अबदतुम, neither am I going to agree and worship those things which you are worshipping besides Allah, lakum deenukum वलिया दीन। आफ्टर दिस लेट देम गो टू देयर वे, यू बी ऑन योर वे। तुम उनको गला नहीं काट सकते। और अगर कोई, मैंने आपको देखो पहले आंसर में क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई भी मुसलमान किसी भी नॉन मुस्लिम को पैसे की लालच से मुस्लिम बनाता है, उसको तलवार की जोर पर मुस्लिम बनाता है, 100% इज गोइंग अगेंस्ट द कुरान। ये मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए जो भी ऐसा करता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की तकरीर। बिरादर इरमान हम बड़ा लव करते हैं, वाकई डॉक्टर जाकिर नाइक का एक सानी है और मेरे ख्याल से अभी एक्टिव नहीं है। शायद ये स्कूल में भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं या इन पे पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। ये तो आम सी बात है ना कि पाबंदियाँ लगाना। अच्छा, सवाल से सवाल डिबेट हो गया है इस सूरत में। हमारे भाई इसको बुरा मना जाते हैं कि जी आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। भाई बात यह है कि हम हकीकत बयान कर रहे हैं कि हम डिवाइड तो हैं ही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी ईसाई मुस्लिम डिवाइड हो गए ना। डिवाइड तो हिंदू में डिवाइडिंग नहीं है, हिंदू में तकसीम नहीं है। बताएं आप, हिंदू में जैन है, बुद्ध मत है, सनातनी है, दलित हैं और कितनी डिवाइड है। तो ये तो साफ बात है ना कि इतना ज़्यादा पार्टीशन तो आपके अपने अंदर मौजूद है। इसके अलावा एथियस्ट लोग मौजूद हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, हिंदू में है, मुसलमानों में है, सब में मौजूद हैं। इसके अलावा और आगे चले जाएं तो ऐसे लिबरल लोग हैं जो किसी भी मज़हब के करीब नहीं आना चाहते, कभी हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने दो। जैसे जावेद अख्तर कल वीडियो में बोल रहा था, खुदा उसको हिदायत दे, लगता नहीं है कि मिलेगी। तो वो अल्लाह के मुकाबले में आके बातें कर रहा था कल ही कि भाई हम इस दुनिया में हैं, इसी को जीना सीखना है हमने बस, और कुछ भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो जावेद अख्तर साहब, इसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि याद रखना इस बात को, और क़यामत के दिन हम और आप खड़े होंगे, हकीकत में खड़े होंगे। बकौल हिसाब आपके तो और बातें हैं, लेकिन अच्छा आगे सनातन धर्म अगर कहता है कि
सिर्फ एक गॉड है तो पत्थर के बुत क्यों? उसमें इन हिंदुओं ने जो डिबेट करना शुरू की ब्रदर इमरान से, तो इन लोगों ने कहना शुरू किया ना कि भाई हमारा सनातन मजहब भी यही कहता है कि गॉड एक है। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी यही आपको समझाना चाहते हैं कि अल्लाह एक है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, आप उसको ईश्वर कहते हैं। और प्रात्मा भी बात लोग प्रात्मा भी बाज लोग कहते हैं, तो प्रात्मा आप लोग कहते हो। बहरहाल उनकी क्या डेफिनेशंस हैं या ईश्वर की क्या डेफिनेशंस हैं आपके यहाँ, मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह की डेफिनेशन क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे लोग क्या, यही हिंदू आए जो बुतों की इबादत करते थे। हिंदू तो नहीं कहना चाहिए, मुशरिक। तो वो आए तो वो उन्होंने कहा कि अल्लाह कौन है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाज़िल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद, आप इनको कह दीजिए वो एक है। वो एक क्यों है? क्योंकि वो इंसान नहीं है, तुम्हें एक समझ नहीं आता। दूसरा, वो एक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मोहताज नहीं है वो। तीसरा, ना वो बाप है ना वो बेटा है। चौथा, उस जैसा कोई नहीं है। बस बात ही खत्म हो गई, हमारा ईमान है, अल्लाह है। कैसा है हमें पता नहीं है, मरेंगे जाके मिलेंगे अल्लाह से, सब पता चल जाना है। क्योंकि इस दुनिया में हम छोटी सी मखलूक हैं, छोटी सी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज की, रब्बे अरिनी अंजुर इलैका, अल्लाह मुझे आप अपना दिखा दीजिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने तुम्हें बनाया ही ऐसा है कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, क्योंकि वो कलीमुल्लाह से, अल्लाह ताला से बात करते थे बरह रास्त, तो नबी थे, लाडले भी थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, आप जो है वो पहाड़ पे देखिए। तो वो पहाड़ पे उन्होंने देखा, कुरान पाक में ये वाक़या है, मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा। तो अल्लाह ताला ने एक तजल्ली फरमाई और वो पहाड़ के ऊपर तजल्ली पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश भी हो गए उस तजल्ली से। क्योंकि हमारे अंदर वो इस वक्त ताकत है नहीं यार। आप एक देखो, एक नींद में उतार चढ़ाव हो जाए तो कितना सर में दर्द होता है। हम कैसी मखलूक हैं, हम हैं इतने स्ट्रांग। अच्छा, एक बुखार आ जाए तो या क्या कर रहे होते हैं हम लोग यार बीमारी में। हम कैसी मखलूक हैं बताओ। एक टक्कर लग जाए, कहाँ से हम टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं इंसान के यार। तो आप अपने हिसाब से, आपके नीचे बहुत सारी मखलूक है और अपने हिसाब से आपसे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके मुकाबले में आप कुछ भी नहीं हैं। ये बातें हमें आपको समझना होगी। और बिरादर इमरान ने यही बातें समझाई। शुरू में जो बात आई कि भाई हम अलग हैं कि नहीं हैं, जैसा कि पार्लियामेंट में शुरू में बात आई कि हिंदू मज़हब, हिंसा अहिंसा, मुसलमान, सिख, फलां फलां सारी बातें आई। और संभल इलाके की जो बातें चल रही थी उसकी बिदा पर ये, और राहुल गांधी का हो सकता है कि यही ओपिनियन हो कि आप लोग हिंदुओं की दिलजोई करते हो अहिंसा, जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत के बारे में और प्रोपेगंडे के बारे में, टेररिज्म के बारे में आप दिलजोई करते हो हिंदुओं की, जिससे वो अपने इलाकों में वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। और मुसलमान हों चाहे सिख हों, उन सब के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।